हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म लर्निंग 5 पर। तो आज इस वीडियो में बेटा हम लोग कंप्लीट मैप का रिवीजन करने वाले हैं, जो सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके 3 मार्क्स क्या होंगे, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट रिवीजन मारेंगे पूरे मैप का जितना भी सिलेबस इन्होंने टर्म 2 ने सीबीएसई ने दिया था टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अपना सबसे जो पहला है हिस्ट्री की लोकेशंस जो टर्म 2 में आएंगी आपकी, वो कौन सी हैं? पहली है बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के ऊपर। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बहुत सारे सेशन हुए हैं। आपको पता होगा कि जो भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, ये आपकी नेशनल पार्टी है। ठीक है, ये आपकी नेशनल पार्टी है और आपके ये सिविक्स वाले चैप्टर में भी है। ठीक है, वहां नेशनल पार्टी वाले चैप्टर में भी है आपका। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस है, 3 सेशन है बेटा, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन। ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बताते हैं आपकी लोकेशन क्या है। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। अब आपको मैप में पता है वेस्ट बंगाल का एरिया ये रहा, तो यहां पर होगा आपका कलकत्ता। अब कलकत्ता सेशन किस लिए फेमस है बेटा? कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था और यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कलकत्ता सेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नागपुर सेशन। अब आपको पता है कि कलकत्ता सेशन में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद प्रस्ताव रखने के बाद उसमें रिपोर्ट भी आती है कि भाई हाँ हम लोग करना है, नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर डिसीजन लिया गया था और यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्टिव कर दिया गया था। ठीक है, अब नागपुर कहां है? आपको पता है नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट करेंगे नागपुर। ठीक है, नागपुर सेशन हो गया 1920 का। ठीक है, इसके बाद आपको पता है मद्रास आज के टाइम पे चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास 1927 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब आपको एक चीज और यहां से पता चलेगी कि 1927 में इंडिया में सर साइमन कमीशन आ रहे थे। ठीक है, जिसका अपोज भी इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में हुआ था। ठीक है, अब आपको पता है चेन्नई कहां है मैप में, तो हम लोग मद्रास को पॉइंट करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मद्रास का सेशन 1927 वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो मैंने मैप पे पॉइंट आउट कर दिए, आप भी मैप पे इनकी लेबलिंग कर लीजिए लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन के साथ। ठीक है, आपके पास मैप होना चाहिए। और हाँ, बच्चों के कुछ डाउट्स भी रहते हैं कि सर बाउंड्री हमें ध्यान रखनी। हाँ बेटा, आपको बाउंड्री ध्यान रखनी है। ठीक है, कि किस बाउंड्री में आ रहा है। अब आपको पता चले उत्तर प्रदेश में लखनऊ तो है यहां साइड, अब आप लखनऊ बनाओगे यहां, अब मार्क्स आपके जाएंगे कट। ठीक है, तो मार्क्स ना कटे तो आप लोकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिन पॉइंट लोकेशन तो आप बना नहीं सकते, लेकिन आप लोकेशन का अप्रोक्सीमेट लोकेशन रखिएगा। ये नहीं कि लोकेशन यहां है आप पॉइंट यहां कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जिसमें गांधीयन एरा आता है आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो सारे उसमें से इन्होंने कुछ इतने सारे दिए हैं टर्म 2 के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग है क्या क्या। ठीक है, तो इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 से 1930 तक के जितने भी मूवमेंट हुए वहां से लोकेशंस पूछा है। सबसे पहला है बेटा चंपारण, बिहार। अब इन्होंने दे भी दिया बिहार, चंपारण जो है बिहार में है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो आपके पेपर में सीधा सीधा लिख के आएगा भैया, लोकेशन मार्क करिए जहां पर इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था। अब ये इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट क्या था आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपके इंग्लिश वाले चैप्टर में भी है, फ्लेमिंगो में भी इंडिगो है, जिसमें गांधी जी और पूरा डिटेल बताया गया है कि यहां पर नील की खेती होती थी। जो ब्रिटिश क्या करते थे, उस पर बहुत टैक्स इंपोज करते थे। ठीक है, वो जबरदस्ती कराई जाती थी। तो चंपारण जो सत्याग्रह है, ठीक है, चंपारण गांधी जी का मोस्ट फेमस सत्याग्रह है चंपारण। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। ठीक है, तो चंपारण आपको पता है बिहार, तो बिहार में भैया जो है हमारा चंपारण है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कहां था? बिहार में। ठीक है, और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। आपको मैं डेट भी बता दे रहा हूं। इसके बाद खेड़ा में पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। अब आपको दो में कंफ्यूजन होगी, खेड़ा और अहमदाबाद।
मिल स्ट्राइक में, ठीक है। तो खेड़ा में पहले हुआ था बेटा, ड्रॉट की वजह से वहां की किसान जो लोग थे, उनकी जो खेती थी, फसल थी, क्रॉप्स थी, सारी वो बर्बाद हो गई थी। तो वहां पर गांधी जी गए थे किसान को सपोर्ट करने के लिए कि ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स ना लें, ठीक है, क्योंकि वहां ड्रॉट की वजह से इनकी जितनी भी क्रॉप्स थी वो सारी बेकार हो चुकी थी, ठीक है। तो खेड़ा आपको पता है गुजरात में, ठीक है। तो यहां आप मार्क करेंगे खेड़ा गुजरात, ठीक है। ये आपका खेड़ा गुजरात वाला जो प्रेजेंट सत्याग्रह है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 1918 में हुई थी, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, ठीक है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किस लिए हुई थी? एक होती है बीमारी बेटा प्लेग, जो चूहे से होती है। तो उस टाइम पर प्लेग हो गया था, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है। तो वहां पर जितने भी मिल वाले वर्कर्स थे वो बीमार पड़ रहे थे, तो कंपनी क्या कर रही थी, उनको हटा दे रही थी, उनके बोनसेस, उनके अलाउंसेस काट दे रही थी। तो वहां पर गांधी जी गए थे भैया कि सेटलमेंट हो जाए ब्रिटिशर्स और मिल स्ट्राइक जो वर्कर्स हैं उनके बीच, ठीक है। तो अहमदाबाद आपको पता है यहीं पर है, तो हम इसको भी मार्क करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, अहमदाबाद मूवमेंट, ठीक है। तो ये कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोकेशन ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में इंसिडेंट हुआ था ये जलियांवाला बाग। बहुत सारे लोग, पंजाब के बहुत सारे लोग बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक जो एक जलियांवाला बाग है वहां पर बैठ के अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब जो स्ट्राइक नहीं होता, स्ट्राइक कर रहे थे। लेकिन क्या किया ब्रिटिशर्स ने, वहां पर शूट का ऑर्डर दे दिया और भैया वहां पर जितने लोग वहां स्ट्राइक कर रहे थे, बच्चे, औरत, आदमी, सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो ये है आपका पंजाब वाला रीजन, तो ये होगा अमृतसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमृतसर वाली लोकेशन जहां पर जलियांवाला बाग जो कांड है वो हुआ था 1919 में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चौरी चौरा। अब चौरी चौरा जो बेटा कांड है ये यूपी के गोरखपुर से रिलेटेड है। यहां पर क्या हुआ था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। हाँ, आप यहां पर एक चीज और फेमस है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ था, जो आपका नागपुर सेशन था, वहां से जो शुरू हुआ था वो यहां पर रोक दिया गया था। कैसे रोक दिया गया था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी, आप पता ही है कि भैया उनको सत्य और अहिंसा, ठीक है, मतलब कोई भी मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ, लोगों ने पुलिस चौकी, आपने देखी, पुलिस चौकी में जितने पुलिस वाले थे सबको बंद करके जला दिया था, ठीक है। तो मतलब वहां हिंसा हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था, मतलब रोक दिया था। इसीलिए ये फेमस है। और आपके में पेपर में स्टेटमेंट आएगा कि मार्क द लोकेशन ऑफ नॉन लोकेशन फ्रॉम वेयर गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चौरी चौरा। ये कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है चौरी चौरा। मैं मिटा देता हूं थोड़ी और लोकेशन जितनी है, ठीक है। तो चौरी चौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चौरी चौरा। ये 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी को ये कांड हुआ था चौरी चौरा का, ठीक है। इसके बाद आते हैं डांडी। आपको पता होगा डांडी मार्च, जो गांधी जी ने साबरमती से डांडी तक की एक यात्रा की थी सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फेमस है ये डांडी मार्च। तो डांडी आपको पता है कहां है? ये बेटा आपका जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, ठीक है। यहां पर आप मार्क करेंगे डांडी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डांडी, ठीक है। तो इसमें क्या किया था गांधी जी ने? सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया था। जो डांडी यात्रा थी आपकी, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, जो इन्होंने दिखाया था कि सिविल जो मतलब आपको पता है ओबीडियंट बच्चे कौन से होते हैं, डिसोबीडियंट बच्चे कौन से होते हैं। ओबीडियंट जो बात माने, और डिसोबीडियंट मतलब बात नहीं माननी थी, मतलब हमें गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी थी, गवर्नमेंट कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ये था। और डांडी मार्च जो लोकेशन होगी वो ये होगी, ठीक है। इसके बाद अब चलिए बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका क्या है, पावर प्लांट, ठीक है। इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो वेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए। अब आता है नेक्स्ट पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। तो उसमें से आपके 3 फेमस हैं जो इन्होंने दिए भी इस बार। कौन से हैं वो? नामरूप, ठीक है, रामागुंडम और सिंगरौली। अब इसमें जो नामरूप और सिंगरौली है ये तो बहुत फेमस है, लेकिन रामागुंडम थोड़ा सा टफ है। आप इसकी लोकेशन जल्दी
नहीं समझ पाओगे। अब नामरूप, नामरूप जो है बेटा वो असम में है, ठीक है, तो असम वाली लोकेशन ये, तो यहां पर हो जाएगा नामरूप थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका असम में। इसके बाद आता है रामागुंडम। रामागुंडम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सिंगरौली। सिंगरौली यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। तो सिंगरौली कहां है? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे ये पावर प्लांट है, नेशनल पावर प्लांट। अब रामागुंडम, रामागुंडम बेटा तेलंगाना में, ठीक है, कहां पर है? तेलंगाना। आप नाम से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, रामागुंडम ये मतलब साउथ का ही नाम है, ठीक है, तो आपका आ गया ये तेलंगाना, ठीक है, यहां पर है रामागुंडम नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, रामागुंडम। अब चलिए आपके नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आप मैप में आप मार्क कर लीजिए लोकेशंस, क्योंकि यहां से 3 नंबर तो आपके कंफर्म होने ही होने। और सबसे इजीएस्ट पार्ट है आपका जो सोशल साइंस का पेपर है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है 3 नंबर आपको सिक्योर करने का, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपके पास है नरोरा, तारापुर और ककरापारा और कलपक्कम, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है आपका बेटा पावर प्लांट वो है नरोरा। अब नरोरा कहां पर है? तो नरोरा जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बेटा कहां पर है? यूपी में। वो कहां पर है? यूपी में, ठीक है। तो नरोरा जो पावर प्लांट है वो है यूपी में, नरोरा नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? यूपी में, ठीक है। अब तारापुर बेटा कहां पर? तारापुर आता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो तारापुर हम लोग मार्क करेंगे महाराष्ट्र में, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। इसके बाद आता है ककरापारा। ककरापारा, अब आपको पता है ककरापारा, ककरापारा कहां पर होगा? ककरापारा होगा बेटा गुजरात में, ठीक है। ककरापारा कहां होगा? गुजरात में। ककरापारा, ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है बेटा? गुजरात में। तो नरोरा कहां पर है? नरोरा ये हो गया आपका गुजरात में, ठीक है। तो नरोरा हो गया आपका यूपी में, तारापुर हो गया आपका महाराष्ट्र में, और ककरापारा हो गया आपका गुजरात में। अब बचा कौन सा? कलपक्कम। कलपक्कम बेटा कहां पर है? कलपक्कम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास कौन से पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर कि इसकी लोकेशंस क्या है। मुंबई, कानपुर, इंदौर, कोयम्बटूर। सबसे इजीएस्ट इंडस्ट्रीज की लोकेशन पूछा है मुंबई। आपको पता है मुंबई भैया यहां पर है, हम सीधा मार्क कर देंगे मुंबई कहां पर है। आप इतना तो अंदाजा लगा ही लोगे कि मुंबई इस लोकेशन पे है, तो हम सीधा मार्क करेंगे। अगर मैं इसको ABCDE कर दूं, ठीक है, तो आपका जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो ए है मुंबई, मैं तो यहां पर लोकेशन ऐसे लिख दे रहा हूं कि ए मतलब मुंबई यहां पर है, बट आप कैसे पेपर में डिनोट करोगे? पेपर में या तो आप की बनाओगे या तो आप मार्क करके ऐसे लोकेशन का नाम लिखोगे मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है कानपुर। कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, तो आप यहां मार्क करोगे कानपुर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? इंदौर। इंदौर आपको कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तो आप यहां पर मार्क कर दोगे कहीं इंदौर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां है बेटा? कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, ठीक है। कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहां पर है आपका? तमिलनाडु। सूरत। सूरत गुजरात में है, गुजरात के कोस्टल एरिया पे आपका सूरत है, ठीक है। गुजरात के कोस्टल एरिया पे क्या है? सूरत है। तो आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, वो आपकी ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मार्क भी कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 14 तारीख के पेपर में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है ये दुर्गापुर और बोकारो, जो आपका इधर वाला रीजन है, ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहां के ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है बेटा? दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है, तो आपको पता है कहां पर मार्क करना है। दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो मतलब हम इस लोकेशन को बोलेंगे दुर्गापुर स्टील एंड आयरन प्लांट्स, ठीक है। तो दुर्गापुर हो गया ये।
ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, भिलाई। भिलाई जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, भिलाई कहां पर है बेटा, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। अब तो जो छत्तीसगढ़ के जो लोकेशन है वो ये रहा, ठीक है। तो यहां पर सेंटर में आपका क्या है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये भिलाई हो गया। बोकारो और जमशेदपुर, ठीक है, बोकारो और जमशेदपुर दोनों एक ही जगह पर हैं। कहां पर बेटा, झारखंड में। तो आपका जो ये जैसे ये हो गया बिहार का एरिया, ये यूपी, ये रहा आपका बिहार, ये हो गया वेस्ट बंगाल और ये रहा झारखंड, ठीक है। तो यहां है आपका जमशेदपुर और बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोकारो हो गया और यहीं पर हम मार्क करेंगे जमशेदपुर, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट। विजयनगर आपका कहां है, विजयनगर आपका है बेटा कर्नाटका में, कर्नाटका में है आपका विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट। तो मतलब आप यहां पर इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया विजयनगर, ठीक है। आपकी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, जहां से क्वेश्चंस आने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट। उसके बाद सैलम, सैलम क्या है बेटा, सैलम तमिलनाडु में, ठीक है। सैलम कहां पर है, तमिलनाडु में आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो सारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। अब आप चूज कर सकते हैं कि सबसे सरल कौन सी है और सबसे आप पहले कौन सी चीजें मार्क कर सकते हो। आपको पता है नोएडा कहां है, नोएडा कहां पर है बेटा, नोएडा है आपका यूपी में। तो मतलब हम लोग मार्क कर देंगे कि नोएडा कहां है, दिल्ली के पास होता है नोएडा, दिल्ली और नोएडा बॉर्डर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नोएडा, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद कहां पर है बेटा, तो ये रहा आपका हैदराबाद तेलंगाना के पास, ठीक है। तो ये हो गया हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका आता है गांधीनगर। आपको पता है गांधीनगर कहां है, गुजरात में। गांधीनगर कहां है, ये हो गया आपका गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उसके बाद क्या आता है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां है बेटा, कर्नाटक में है। तो ये आप यहां पर मार्क करेंगे, बेंगलोर कहां है, कर्नाटक में, ठीक है। बेंगलोर टेक्नोलॉजी पार्क, आपको पता है बेंगलोर सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेंगलोर और किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से, ठीक है। उसके बाद आता है मुंबई टेक्नोलॉजी पार्क। आपको पता है यहां पर भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। तो ये हो गया आपका मुंबई टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका चेन्नई। चेन्नई कहां है, चेन्नई इस कॉर्नर पे है आप, तो चेन्नई टेक्नोलॉजी पार्क आप मार्क करेंगे इस कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका पुणे। पुणे महाराष्ट्र में ही है, तो ये आप इस साइड मार्क करोगे, ठीक है, इस साइड मार्क करोगे। ये हो गया आपका पुणे टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहां है बेटा, तिरुवनंतपुरम आपका केरला में, ठीक है। ये कहां पर है, केरला में है, मतलब लोकेशन क्या होगी, लोकेशन होगी ये, ठीक है। ये हो गया आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, केरला में। तो ये हो गई आपकी टेक्नोलॉजी पार्क्स की लोकेशन। बहुत सिंपल सी लोकेशन, आपको पता है सारी लोकेशन ऑलरेडी। नोएडा यूपी में, हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगा, गांधीनगर गुजरात में, बैंगलोर कर्नाटक में मिलेगा, मुंबई साइड आपको पता है सिंपल सा, चेन्नई आपको तमिलनाडु के जस्ट ऊपर, और पुणे आपको वहीं मुंबई महाराष्ट्र साइड मिल जाएगा, और तिरुवनंतपुरम कहां मिलेगा, केरला में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी हो गई लोकेशंस। पिन पॉइंट लोकेशन आपको मार्क नहीं करनी है, आपको उसकी टेंशन भी रखनी कि हमको पिन पॉइंट लोकेशन मार्क करनी है। बस कोशिश करिएगा कि आप अप्रोक्सीमेट लोकेशन मार्क करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद वाले क्या है हमारे पास। तो इसके बाद की जो लोकेशंस हैं वो है मेजर पोर्ट्स की, ठीक है। जो मेजर पोर्ट्स, तो ये बेटा आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से, जहां से मतलब क्योंकि आपको पता है कि जितना भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, जो यहाँ से सामान आ रहा है, शिपमेंट आ रहा है, वो सारा पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है, सी वेज के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो लाइफलाइंस हैं वो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट बेटा कहां पर, कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में, ठीक है। कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में। तो ये क्या होगा, कहां हो गया, गुजरात में। तो आप इसको इस साइड मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, कांडला, ठीक है। उसके बाद आता है मुंबई। मुंबई भी आप कोस्टल एरिया पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है
मरमगांव। मरमगांव बेटा कहां पर है? मरमगांव जो पोर्ट है बेटा वो है गोवा में, पणजी गोवा। मतलब जो ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको ये वाला, तो यहां पर है आपका मरमगांव पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मरमगांव पोर्ट। ठीक है, इसके बाद आता है न्यू मंगलौर। अब आपको पता है बेंगलोर कहां है? बेंगलोर आपका कर्नाटका में, उसी तरह न्यू मंगलौर कहां पर है? ये भी है कर्नाटका में। ठीक है, आप थोड़ा सा और साइड में लोकेशन मार्क करिएगा, तो ये भी है न्यू मंगलौर। ठीक है, इसके बाद आता है कोची। कोची कहां है? केरला साइड है। कोची कहां पर है आपका? केरला साइड है, तो ये यहां पर हो जाएगा वो कोची पोर्ट। ठीक है, ये कहां है? कोची पोर्ट कहां है बेटा? केरला में। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग तुतिकोरिन पोर्ट की। तुतिकोरिन पोर्ट बेटा कहां है बेटा? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तुतिकोरिन हो गया आपका। तुतिकोरिन पोर्ट कहां है? तमिलनाडु में। उसके बाद आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट आपने लोकेशन पहले भी मार्क कर रखी है, तो ये हो गया आपका चेन्नई पोर्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है बेटा। ये कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। तो आप यहां पर लोकेशन मार्क करोगे इसकी, विशाखापट्टनम या विशाख पोर्ट भी बोलते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके मेजर पोर्ट्स जिसपे क्या है? इकोनॉमी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये पोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज है हमारी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। ठीक है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेजर पोर्ट्स है उतना ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में बेटा हमारे पास क्या आता है? सबसे पहला आता है राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां है? अमृतसर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमृतसर में आपने पहले भी एक लोकेशन मार्क कर चुके हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वहां की। ठीक है, सॉरी, तो जो अमृतसर है आप पहले भी मार्क कर चुके हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। ठीक है, 1919 में हुई थी वो। ठीक है, और अब यहाँ पर राजा संसी एयरपोर्ट भी आता है इंटरनेशनल, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पर मार्क कर लोगे राजा संसी। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमृतसर में राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आता है दिल्ली में आईजीआई नहीं, आईजीआई होगा। ठीक है, आईजीपी नहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? दिल्ली में। तो आपने उत्तर प्रदेश देखा तो उसके बगल में क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, बगल में क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश और बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। तो जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो मुंबई का है और बहुत फेमस एयरपोर्ट है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट आप यहां पर मार्क करेंगे CS, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आता है चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है मीनमबक्कम। ठीक है, तो चेन्नई आपको पता है तो आप वहां पर मार्क कर देंगे, चेन्नई में आपका है मीनमबक्कम। मीनमबक्कम। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है वेस्ट बंगाल नेताजी से रिलेटेड है, तो कोलकाता में क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम अभी चेंज किया गया है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम कुछ और था, अभी इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये कहां पर है आपका? वेस्ट बंगाल या कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग हैदराबाद की लोकेशन भी मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मार्क करेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ठीक है, तो ये भी हो गए आपके मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का लोकेशन। ठीक है, तो बेटा हमारी जो सारी मैप्स की लोकेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स की लोकेशन, वो हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भले आप इसको 2x पर देखें बट आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपके 3 नंबर एकदम गारंटी के साथ सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ओके, तो आप इसको बिल्कुल से बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। आप मैप खरीद के उसमें लोकेशन भी पिन पॉइंट कर लीजिए, बहुत कम लोकेशंस है। ठीक है, एकदम प्रिसाइज लोकेशंस है और बहुत इजी लोकेशंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा जो सेशन है वो समझ में आ गया होगा और मजा भी आई होगी। और हाँ, अगर आपको सेशन में कोई सजेशन है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वन शॉट वीडियो भी चाहिए
किसी भी टॉपिक के ऊपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स के, आप वो भी बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।